के सहारा सिटी में लगी भीषण आग। हसनगंज में महिला ने की आत्महत्या। चिड़ियाघर छोड़ बैंक में पलेंगे शेर। पर्यटक हुए धन्य, लखनऊ में हेरिटेज वॉक योजना का शुभारंभ। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मनाया मई दिवस। पतियों की फरियाद, क्या शादी करना एक अपराध? सामाजिक व आर्थिक चेतना के लिए पारक रथ यात्रा का शुभारंभ। एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार हरदोई जिले का इनामी अपराधी। भारत विकास परिषद की प्रांतीय कार्यशाला। तस्लीमा नसरीन का बढ़ा वीजा, विरोध में मुस्लिम लीग ने जलाया पुतला। हसनगंज थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी के चलते महिला ने खुदकुशी की। लड़की वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने लड़की को मारकर हत्या कर दी, मगर लड़की वालों ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस भी इसे आत्महत्या की घटना बताती है। हसनगंज थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी के चलते पूजा गौड़ ने आत्महत्या की, जिसके पति का नाम विनोद गौड़ है और वो शिवनगर खदरा का निवासी है। वह एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है, जहां पुलिस एक ओर इसे आर्थिक तंगी के तंग आकर आत्महत्या की घटना बता रही है, वहीं दूसरी ओर लड़की के पिता का आरोप है कि उसकी हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अगर ये मामला महंगाई के चलते आत्महत्या का है तो सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए, वरना कितने गरीब इस तरह रोज रोज आत्महत्या का शिकार होंगे। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी को इतना कमजोर बना दिया है कि हमारे देश में ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मेरी बेटी विनोद कुमार गौड़ के साथ आज 3 साल पहले शादी हुई थी, जो उसको बहुत मारता था, परेशान करता था। और जब बेटी हमको सूचना देती थी तो उस सूचना के बाद भी उसको बहुत मारता पीटता था। और जब हम कहते थे कि बेटी तुम यहाँ रहो हमारे पास, तो वो कहता था कि बेटी अगर तुम वहाँ रहोगी तो हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, ये वो दुनियादारी करके उसको वहाँ से बहला भुगवा के ले आया करता था और यहाँ उसको मार डाला। और बता रहा है कि फांसी बिटिया ने लगा लिया। बिटिया ने फांसी नहीं लगाया। कल हमारे पास रात 9:30 बजे फ़ोन आया, कह रही है पापा ऐसी ऐसी बात है, बोल रहे हैं कि हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो पापा अगर ये हमको मार डालें तो आप इनको छोड़ना नहीं, इनको सज़ा दिलवाना। तो हमने कहा बेटा चिंता ना करो, कल हम तुम्हारे पास आएंगे। और रात को इनका 12:10 पर फ़ोन आया कि पापा इसने सुसाइड कर ली। चिड़ियाघर के पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं को रेणु सिंह अपने प्राणी उद्यान के परिवार का सदस्य बताती हैं। उनके परिवार को शहर ही नहीं बल्कि देश भर के लोग अपनाना चाहते हैं। कुछ समय पहले ही फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा ने 2 शवकों को गोद लिया है। इसी श्रृंखला में भारतीय स्टेट बैंक ने भी आगे बढ़कर रेणु सिंह के परिवार के 2 सदस्यों को गोद लिया है। चिड़ियाघर का भार कम करने के लिए स्टेट बैंक ने भी पहल की। बैंक ने यहाँ के 2 बाघों आर्यन व शिशिर को 1 साल के लिए अंगीकृत किया है। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक बालकृष्ण विनायक चौबल ने दोनों के पालन पोषण के लिए प्राणी उद्यान निदेशक रेणु सिंह को 3,20,000 का चेक प्रदान किया। चिड़ियाघर के नगीने वाली बारादरी में हुए समारोह के दौरान प्राणी उद्यान निदेशक ने बैंक अधिकारियों को धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम के समय बैंक के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्य पर अपने स्तर से बधाइयां दी। इससे पहले अभिनेत्री दिया मिर्जा ने 2 शावकों अशोका व नक्षत्रा और प्राणी उद्यान निदेशक ने मकाऊ को गोद लिया। जू के लिए क्या किया है आज? देखिए आज एसबीआई ने हमारे 2 टाइगर्स को अडॉप्ट किया है और उनके द्वारा एक जो चेक दिया गया वो 3,20,000 रुपीज़ के इन्होंने आज हमें चेक हस्तगत कराया है। इनके द्वारा 2 टाइगर्स अडॉप्ट किए गए, एक था रॉयल बंगाल टाइगर और दूसरा वाइट टाइगर। जहां हम खड़े हैं ये वाइट टाइगर आर्यन का बाड़ा है। इनके द्वारा आर्यन को अडॉप्ट किया गया। आर्यन यहीं का बच्चा है, 2001 में यहाँ पे वो पैदा हुआ था। और जो दूसरा जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया रॉयल बंगाल टाइगर, उसका नाम है शिशिर, जिसको नंदन कानन जू से यहाँ पे लाया गया था 2007 में। और दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव एनिमल्स हैं। एसबीआई द्वारा जो अडॉप्शन किया गया बेसिकली ये सेफ टाइगर कैंपेन के अंतर्गत इनके द्वारा अडॉप्शन किया गया है।
और मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग इंडिया के 38 जूज़ में अभी 254 टाइगर्स हैं, जो कि वास्तव में संख्या काफ़ी कम दर्शाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन एनिमल्स को अडॉप्ट किया जाए, इनकी देखभाल की जाए और इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। तो आज SBI ने हमारी बहुत मदद की, एक आर्थिक मदद उनके द्वारा यहाँ पे की गई है। अडॉप्शन स्कीम हमारे यहाँ 1994 से चल रही थी और SBI हमारे साथ लगातार इसने पहले भी अडॉप्शन किए हैं और इस बार इन्होंने काफ़ी बड़ा अडॉप्शन यानी कि 2 टाइगर्स अडॉप्ट किए हैं, जिसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। क्राइम नजर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Orchid Florist, sunflower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Cerbera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tulsi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 0522223029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ धरोहरों का शहर है। शहर के स्थान स्थान पर स्थित ये धरोहरें जहां गौरवशाली इतिहास की गवाह हैं, तो वही अवध की विशिष्ट पारंपरिक कला और भव्यता के कारण सैलानियों के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र भी है। अनेक ऐसे भी धरोहरें हैं जिनसे शायद शहर के बहुत से लोग भी परिचित न होंगे। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा धरोहरों के संरक्षण और प्रचार प्रसार नीति के तहत लखनऊ के चौक क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थान के बारे में जानकारियां प्राप्त कर उनका लखनऊ के हेरिटेज आकर्षणों के रूप में प्रचार प्रसार कराने की योजना बनाई गई। लखनऊ हेरिटेज वॉक योजना का संचालन लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से होगा। अब लखनऊ में आने वाले सैलानी अपना प्रातःकालीन समय धरोहरों के सानिध्य में बिताकर निश्चय ही अपनी यात्रा को यादगार बना सकते। लखनऊ का चौक क्षेत्र ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों का बेजोड़ केंद्र है। यहाँ बादशाह अकबर के पहले से ही हिंदू मुस्लिम आबाद का मिला जुला स्वरूप गंगा जमुना संस्कृति के रूप में देखने को मिलता रहा। आज लखनऊ इस दृष्टि से नायाब है कि यहाँ नवीनता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में जहाँ विभिन्न स्मारक भवन हवेलियाँ आकर्षित करती हैं, तो वहीं चिकन, जरी, चांदी वर्क, फूल, इत्र और व्यंजनों की दुकानें चौक क्षेत्र के स्वरूप परिचित कराती हैं। पर्यटन विभाग द्वारा आज से लखनऊ में अपने ढंग की अनूठी धरोहर की सैर हेरिटेज वॉक योजना का शुभारंभ माननीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश श्री विनोद सिंह जी के कर कमलों द्वारा किया गया। पर्यटक इस योजना का आनंद अप्रैल से सितंबर तक प्रतिदिन प्रातः 7 से 9 बजे तक तथा अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक उठा सकेंगे। हेरिटेज वॉक योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा कोका कोला कंपनी के सहयोग से किया गया। यह शुभ यात्रा टीले वाली मस्जिद से अकबरी गेट पर समाप्त हुई। पुराने नक्शे हैं ये मच्छी भवन है और ये जो अपना बड़े मेंबर है उसके बीच में एक बाउली मच्छी भवन का सेंटर पॉइंट एकदम सेंटर पे जो अभी जो इधर मेडिकल कॉलेज बन गया, ये मेडिकल कॉलेज अभी इधर बन गया। और ये जो पुराना पेंटिंग है जिसमें पूरा वो पत्थर वाली ब्रिज और वो अपना ये जो टीला दिख रहा है ये इसका सामने से भी पेंटिंग है। ये जो अभी जो प्लान पुल है उसका 50 गज दक्षिण में था और ये जो है ये अपना पुराना जो 3 दरवाजा था। पहले आप लोगों का इस ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़ा नवाब आसिफुल्लाह बहादुर साहब ने जो बनवाया था उसमें स्वागत है। माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, DGC DM साहब मौजूद हैं। इमामबाड़े का अर्थ है कि जहाँ के ऊपर मोहम्मद साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और एक धर्म के पालन में जो हजरत रसूलुल्लाह के नवासे थे, उन लोगों ने अपने परिवार के साथ शहादत दी थी। तो उस करबला की जंग की याद में जिस जगह को बनाया जाता है वो इमामबाड़ा कहलाता है, आशूर खाना कहलाता है। और इस इमामबाड़े में यहाँ पर मजालिस होती हैं, यहाँ के ऊपर मुहर्रम में विशेष आयोजन होते हैं और हमारे हुसैनाबाद ट्रस्ट के द्वारा उन सबका आयोजन किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के ऊपर न केवल किसी एक संप्रदाय के लोग बल्कि हर संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं और सब यहाँ पे अपनी मन्नतें मानते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में मई दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर दिनेश शर्मा उपस्थित थे। उमानाथ बली प्रेक्षागृह में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मई दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद थे। मई दिवस मनाए जाने